Hi viewers, good morning. This is Anji here. Welcome to English class. Today we are gonna view narration, direct and indirect speech. We will see these sentences and make a practice with these spoken sentences, and we will also learn the rules applied, how to change direct speech into indirect speech. Guys and girls, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को जानने की कोशिश करते हैं और इनसे बनने वाले जुमलों को भरपूर तरीके से उनके प्रैक्टिस करते हैं और उनके रूल्स और कवायद को जानने की कोशिश करते हैं और इन जुमलों को बोलने की प्रॉपर एक्सेंट के साथ मशक करते हैं। Guys and girls, let's have a look on the whiteboard behind. Here we are. The first one is, it's a direct speech. He said, comma, inverted comma, start, hurrah, I have won the match, commas close, full stop. ये जुमला डायरेक्ट स्पीच में है और ये कॉमर्स में होता है। आइए इसकी चेंज देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में फिलवास्ता गुफ्तगू में इसकी चेंज देखिए। He exclaimed with joy that he had won the match. Guys and girls, ये जुमला एक्सक्लेमेटरी सडन फीलिंग का इजहार कर रहा था। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं तो फाइल को लिखने के बाद सेड की बजाय एक्सक्लेम्ड लिख देते हैं। अगर खुशी है तो हुर्रा को विद जॉय में बदल देंगे और अगर लॉस है, एलॉस है यहाँ पे, तो उसे विद सारो कर देंगे। गम वाली खबर को हम ही एक्सक्लेम्ड विद सारो और खुशी वाली खबर को हम ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय से चेंज करेंगे। और आगे देखिए, कॉमर्स की जगह पे हमने दैट लगाया है। कॉमर्स आर रिमूव्ड एंड वी पुट दैट हियर। कॉमर्स की बजाय हम दैट यहाँ पे लगाएंगे और इसके बाद आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। आई इज गोइंग टू चेंज विद आउटर सब्जेक्ट which is he, so I will be replaced by he. We will write here he, and you see the tense is present perfect है, because in outer statement, in outer part of this statement we had said, so he will be changed into the past and past of have is a had, तो have की बजाय हम यहाँ पे इसके पास लिखेंगे had. He had वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, he had won the match. So read it again. आइए इसे दोबारा से पढ़ते हैं। He exclaimed with joy that he had won the match. He exclaimed with joy that he had won the match. उसने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो मैच जीत चुका था। तो गाइज एंड गर्ल्स, आपने देखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को, इस्तिजाबिया जुमलों को जब हम चेंज करते हैं तो उसकी चेंज इस तरह से होगी। खुशी वाले जुमले को, बुरा वाले जुमले को एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर दिया जाएगा आउटर पार्ट में, और एलास लॉस वाले, अफसोस वाले जुमले को एक्सक्लेम्ड विद सारो कर दिया जाता है। कॉमर्स की बजाय दैट लिखा जाता है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में से चेंज करते हैं। और प्रोनाउंस की तब्दीली होती है। आई will be changed by outer subject which is he, we will put here he, and tense will change into the past. Here is the present have, we will write the past of have had, and we will write the remaining words of this sentence. So it's completed. He exclaimed with joy that he had won the match. Now आइए अब दूसरा जुमला देखते हैं। It's a direct speech. I said, comma, inverted comma, start, how well she sings, how well she sings, commas close, exclamation sign. ये past tense का एक जुमला है। उसने कहा कि वो कितना अच्छे अंदाज से गुनगुनाती है। प्रेजेंट टेंस का जुमला है। ये भी एक इस्तिजाबिया जुमला है, एक्सक्लेमेटरी जुमला है। आइए इसकी चेंज देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में he exclaimed with joy, he exclaimed with wonder,
he exclaimed with wonder, यहाँ joy की बजाय wonder हो जाएगा क्योंकि हैरानगी का इज़हार है, how है। he exclaimed with wonder that, कॉमर्स की जगह पे that आएगा, और she sang very well, and you see that she is the third person. She is a pronoun and it's a third person, so according to the rules third person is never gonna change, so she will remain as it is. she वैसे ही लिख दिया जाएगा। दोबारा से इस जुमले को पढ़ते हैं चेंज को। he exclaimed with wonder that she sang very well, and you see the sing is a present form and we have to write the past as per rules। आप गाइस एंड गर्ल्स देख रहे हैं कि sing present form है, present indefinite है, we have to write the past form of sing, that's a sang। I will write here sang because in the outer part of this statement the first part is in the past tense, so we will put here sang। And let's read this statement again। he exclaimed with wonder that she sang very well, full stop। now let's see next statement, it's direct speech। he said to Ali, उसने अली से कहा, comma start, will you help me, commas close, interrogative sign, will you help me, क्या आप मेरी मदद करोगे। ये फ्यूचर टेंस है और एक इंटेरोगेटिव जुमला है, सवालिया जुमला है। आइए लेट्स सी हाउ इट विल चेंज, इसे कैसे तब्दील करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए, he asked Ali, outer part is he asked Ali, said will change into the s। he asked Ali if he would help him। in simple interrogatives by rules we remove commas and we write if instead of that। सिंपल इंटेरोगेटिव्स के जब हम चेंज करते हैं डायरेक्ट में तो कॉमर्स की जगह पे हम इफ लगाते हैं, दैट नहीं पुट करते, और इसके बाद अकॉर्डिंगली हम प्रोनाउन की चेंज करते हैं। और यहाँ पे प्रोनाउन आपने देखा यू था सेकंड पर्सन, और अकॉर्डिंग टू रूल सेकंड पर्सन will change by outer object which is Ali, and we write here Ali's pronoun he if he would help him, and we need the second form of will, past form, that is a would, he would help him, and you see that me is a belongs to the first person category, and it's going to be changed with the outer subject which is he, so me will change by he, me will be changed by he, outer subject is he and me is changed by he, we have to write his objective statement, that is him, objective state of he is him, so we will write here him। first person is always changed by the subject and second person is always changed by the object of the outside, so both changes are done, and new statement is he asked Ali if he would help him। उसने अली से पूछा आया कि वो उसकी मदद करेगा, so this is the change। now let's see the next statement, it's a direct speech। she asked me comma inverted comma start, do you speak Chinese, commas close, interrogative sign। उसने मुझसे पूछा कॉमर्स स्टार्ट, क्या आप चाइनीज बोलते हो। ये भी एक क्वेश्चन है, क्वेरी है, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आइए इसकी चेंज को देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट्स गोना चेंज। इनडायरेक्ट स्पीच इज शी इंक्वायर्ड मी, हियर यू सी वी राइट इंक्वायर्ड इंस्टेड ऑफ आस्क्ड। शी इंक्वायर्ड मी, उसने मुझसे पूछा, कॉमर्स आर रिमूव्ड by if, we will write here if because it was a question, and by rules we write if and remove the commas। she inquired me if, now the change of pronoun, you is the second person, it's gonna be changed with outer subject which is you, outer object, you is gonna change with the outer object which is me, we will write this first state which is I, pronoun I will be written here because we need a subject of me, that's I spoke Chinese।
Speak is a present form. By rule, it's going to change into the past because outer form of verb is the past. So we will write spoke here. I spoke Chinese. Let's read this again. She inquired me if I spoke Chinese. उसने मुझसे पूछा आया कि मैं चाइनीज बोलता था. Here you guys, let's have a say once again. The first statement is he said hurrah, I have won the match. Guys and girls, जैसा कि आपने देखा कि पहला जुमला जो है ये एक इस्तजाबिया जुमला है और इसकी चेंज आपने देखी कि he said hurrah को हम he exclaimed with joy में चेंज करते हैं और कॉमर्स की जगह पे हमने that लगाया, that he had won the match. तो आइए अगला जुमला देखते हैं. दूसरा जुमला है दैट स्पीक का. He said how well she sings. He said how well she sings. ये भी इस्तजाबिया जुमला है. He said how well she sings. कि वो कितना भले अंदाज में, अच्छे अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में गुनगुनाती है. ये भी इस्तजाबिया जुमला है. आउटर पार्ट पास्ट में है और इनर कॉमर्स के अंदर वाला हिस्सा ये प्रेजेंट में है. लेट्स सी हाउ इट्स गोना चेंज. इसकी चेंज को देखते हैं कैसे ये चेंज हो रहा है. इंडायरेक्ट स्पीच में देखिए he exclaimed with wonder that she sang very well. he exclaimed with wonder क्योंकि ये हैरानगी थी, तअज्जुब का इजहार था, तो इसलिए यहाँ पे exclaimed के बाद wonder लगाया है. he exclaimed with wonder, उसने हैरानगी के साथ कहा that she sang very well कि उसने बहुत खूब गाना गाया, उसने बहुत सुरीली आवाज में गुनगुनाया. आइए अगला जुमला देखते हैं. He said to Ali, will you help me? He said to Ali, will you help me? उसने अली से पूछा कि आप मेरी मदद करोगे. ये फर्स्ट पार्ट जो है स्टेटमेंट का he said ये पास्ट में है और कॉमर्स के अंदर वाला हिस्सा जो है इंटीरियर पास्ट पार्ट जो है स्टेटमेंट का वो फ्यूचर में है. He said to Ali, उसने अली से पूछा will you help me, क्या आप मेरी मदद करोगे. Let's see how it's gonna change. आइए इसकी तब्दीली को देखते हैं कैसे है. Here you are guys, indirect speech देखिए. He asked Ali if he would help him. तो आपने देखा कि पास्ट वाला हिस्सा he asked Ali, said की बजाय हमने asked पुट किया है. He asked Ali if he would help him, आया कि वो उसकी मदद करेगा. आइए अगला जुमला देखते हैं. नेक्स्ट वन इज she asked me comma inverted comma start do you speak Chinese. she asked me do you speak Chinese. ये भी गाइस एंड गर्ल्स एक सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेरी है. she asked me, उसने मुझे पूछा do you speak Chinese, क्या आप चीनी जुबान बोलते हो. गाइस एंड गर्ल्स, जब हम सिंपल इंटरोगेटिव्स को पास्ट इंटरेक्ट स्पीच में बिलवास्ता गुफ्तगू में तब्दील करते हैं तो हम कॉमर्स की जगह पे इफ़ लगाते हैं और जो क्वेश्चन वाला जुमला होता है उसको हम मुस्बत जुमले में अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं और बाकी चेंजेस जो हैं प्रोनाउंस की और वर्ब्स की वो अकॉर्डिंग टू रूल्स होती हैं. और अगर कोई दूसरे अल्फाज हों जिनकी चेंज बताई गई है उन्हें भी हम चेंज करते हैं. आइए इस जुमले की चेंज देखते हैं. she inquired me, उसने मुझसे पूछा if I spoke Chinese. she inquired me, asked की बजाय inquired हो गया. she inquired me, उसने मुझसे पूछा if I spoke Chinese, आया कि मैं चाइनी बोल सकता था. तो गाइस एंड गर्ल्स, आपने इन जुमलों को देखा. आइए इन्हें एक बार फिर से दोहराते हैं, पढ़ते हैं. लेट्स हैव अ से वंस अगेन. फर्स्ट वन इज he said hurrah, commas I have won the match, commas close, full stop. इसकी चेंज देखिए. It's gonna change into indirect speech. He exclaimed with joy that he had won the match. Next one is he said how well she sings, commas close, exclamation sign. Let's see its change. Indirect speech is he exclaimed with wonder that she sang very well. Full stop. Next one is he said to Ali, will you help me? इसकी चेंज देखिए. He asked Ali if he would help him. Next one is correct speech.
She asked me, comma, inverted commas start. Do you speak Chinese? Commas close. Interrogative sign. It changes. She inquired me if I spoke Chinese. She inquired me if I spoke Chinese. Hey you are guys, आप इन जुमलों की भरपूर तरीके से बोलने की मशक कीजिएगा और इनके जो रूल्स अप्लाई होते हैं उन्हें भी ज़हन नशीन करने की कोशिश कीजिएगा. आई होप डूइंग सो you would speak a good English. See you again. Goodbye.